फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर। और यूके को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉलेजेस को लेकर। और जहाँ तक यूके का सवाल है, वी हैव ओनली यूनिवर्सिटी। सो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो तब भी इस बात को निग्लिजिबल करते हैं कि शायद इसकी जो रेटिंग ज़्यादा होगी कनाडा से, तो हम कनाडा जो को है अप्रोच करते हैं, यूनिवर्सिटी को नहीं करेंगे। बट यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सारी कॉस्टिंग और इसमें कहाँ कहाँ आपके जो प्राइसेस लगते हैं, फीस लगते हैं, वो क्लियर कर दूँ, सो दैट जितने पैसे में लोग बच्चे जो हैं वो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं वो जो यूके के लिए भी अपना मन बना सके, क्योंकि यूके में भी बहुत ही अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर है। विद रिस्पेक्ट टू जनवरी इनटेक जो है वो बहुत वाइडली इस बार आया है विद 67 to 70 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर तरह के कोर्सेज दे रही हैं एंड हर लोकेशन पे जो है हर बच्चे के लिए कोई ना कोई वैकेंसी जरूर है। डिपेंड करता है उनके इंग्लिश मार्क्स के, उनके इंटरव्यू पे और उनके आइल्स पे डिपेंडिंग होता है। बट यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ कॉस्ट के ऊपर कि आप कैसे आपकी जो है वो कॉस्ट लगती है या फिर कैसे वो डिफर करती है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से कि सबसे पहले है कि कंसल्टेंसी फीस। सी हर ऑफिस की जो है वो अलग जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं कंसल्टेंसी फ़ीस बिल्कुल नहीं ऐड ऑन करने वाली, क्योंकि हर एक ऑफिस के अलग अलग जो है चार्जेस होते हैं। डायरेक्ट आती हूँ कि कॉस्टिंग होती है +2 की जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए जाना है उनके लिए अलग है, और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है और प्लस स्पाउस के लिए वो भी एक अलग सिनेरियो है। सो सबसे पहले है +2 के स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए उनके फर्दर बैचलर्स के लिए। सबसे पहले आती है यहाँ पे इंश्योरेंस वैल्यू। जो आपकी इंश्योरेंस वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके फीस स्ट्रक्चर पे, और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख की जो ब्रैकेट है उसमें आपका जो पूरे साल की जो फीस इंक्लूडेड होती है। एंड यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर किसी बच्चे की स्कॉलरशिप लगी है तो वेरी कर जाए, अगर नहीं होती तो वेरी कर जाए। बट मैक्सिमम जो फ़र्क पड़ता है वो 1500 पाउंड से 2000, 2500 और 3000 जो है सबसे हाईएस्ट जो स्कॉलरशिप है वो लगती है। ये 1000 से लेके 3000 पाउंड तक जो वेरी करता है और ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन भी हमारी जो डिपेंड करती है कि आपने एडमिशन कैसे ली है, कि आपने अपने आइल्स के बैंड के थ्रू ली है या आपकी इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा है या फिर आपने डायरेक्ट एडमिशन ली है या फिर फाउंडेशन कोर्सेज के थ्रू जो है आपकी एडमिशन ली है। और उसमें भी एक और चीज़ वेरी करती है कि क्या आपने बिफोर टाइमिंग जब वो फाइल लगाते हैं उनको एडवांटेज मिलता है, जिनकी फ़ाइल जो लॉन्च होने से पहले इनटेक से ज़्यादा काफ़ी आगे लगती है, तो इस पर भी डिपेंडेंसी होती है और उसके भी ऊपर आपकी जो एजुकेशन और फीस है स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। और जिन लोगों को नहीं पता इस बात का तो उनको मैं क्लियर आउट कर दूं। और उसके बाद बट ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी एक अलग अलग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर लोकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली उनका प्राइस हाई होता है, और लोकेशन को छोड़ दें तो उसकी जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है। बेसिकली हमारी ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल की होती है, बट जो ग्रेजुएशन है जो कॉलेजेस जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 साल की देते हैं, एक इंटर्नशिप के साथ, 1 साल की इंटर्नशिप के साथ। तो उस 1 साल की इंटर्नशिप के साथ जो होती है उस इंटर्नशिप ईयर की कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, बट ऑफकोर्स इस 4 साल की ड्यूरेशन की फुल ऑन जो ग्रेजुएशन होती है वो कॉस्टली होती है, बट इसमें जो है आपको आगे बेनिफिट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। मूविंग फर्दर जो हमारी अलग है फ़ीस वो है एम्बेसी फ़ीस, जो कि 45,000 के अराउंड एम्बेसी फ़ीस होती है। ये फिक्स होती है बट राइट नाउ वेरी करती है, तो वो 1000 से 2000 अप एंड डाउन होती है, इससे ज़्यादा वो वेरी नहीं करेगी। और उसके बाद इसके अलावा जो कोई भी सर्विस जो है, कई लोग जो हैं प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, कई लोग जो हैं सुपीरियर इससे भी सेल्फ प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, तो उनको मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्रीमियम सर्विसेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो फाइल का रिजल्ट है वो आपको रेगुलर वीज़ा से भी वैसे आना है और प्रीमियम सर्विस से भी वैसे आना है। सो आपकी प्रीमियम सर्विस से आप अपना जो है वो अपना मनी ही जो है वेस्ट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होती है वो 600 पाउंड्स होती है, डिपेंड करती है 1 साल की, जितनी ड्यूरेशन आपकी होती है। जब बच्चा जो है ग्रेजुएशन 3 साल की कर रहा है वो अपनी सोच के रखें कि हर साल इंटू 600 पाउंड्स वो लगा के रखें और 100 और 200 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा लगा के रखें। सो टोटल इसका जो खर्चा आता है वो
कह सकते हैं कि 3 साल का 1800 जो है खर्चा आता है और डिपेंड करता है 2 से 2.5 लाख रुपया। और यहाँ पे जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं उनकी तो होती 2 साल की ग्रेजुएशन है, कईयों की 1 साल की होती है, तो उनका जो है 1 साल का ही बनना पड़ता है 600 पाउंड्स, और वही 100 से 200 जो पाउंड्स हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। ये हमारी जो थी टोटल कॉस्टिंग थी, बट इसके बारे में भी आप ब्रीफली हमारे स्टाफ से समझ सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर बात आती है स्पाउस वाले बच्चों की, तो स्पाउस के जो स्टूडेंट होता है उनका सेम खर्चा आता है, बट जो डिपेंडेंस होता है, हमारा जो डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है उसकी इंश्योरेंस, मेडिकल वो अलग से लगते हैं। सो ऑल इन ऑल जो है ये सारा खर्चा स्पाउस का थोड़ा सा उनकी डिपेंडेंसी के कारण थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, बट स्टूडेंट्स का जो है वो सेम रहता है। बट येस, यूनिवर्सिटी की या डिटेलिंग की या यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की या उसके रिगार्डिंगली आपको कितना कॉस्टिंग पड़ता है आपकी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर, आप वो हमारे स्टाफ के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।